राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तिलोत्तमा की उत्पत्ति, उसके रूप का आकर्षण तथा सुंद उपसुंद को मोहित करने के लिए उसका प्रस्थान। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उसके बाद संपूर्ण देवर्षि और सिद्ध महर्षि व महान हत्याकांड देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने मन इंद्रिय समुदाय तथा क्रोध को जीत लिया था, फिर भी संपूर्ण जगत पर दया करके वे ब्रह्मा जी के धाम में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी को देवताओं, सिद्ध और महर्षियों से सब ओर से घिरे हुए बैठे देखा। वहां भगवान महादेव, वायु सहित अग्निदेव, चंद्रमा, सूर्य, इंद्र, ब्रह्मपुत्र महर्षि, वैखानस, वनवासी, बालखिल्य, वानप्रस्थ, मरीचिप, अजन्मा, अविमूढ़ तथा तेजो गर्भ आदि नाना प्रकार के तपस्वी मुनि ब्रह्मा जी के पास आए थे। उन सभी महर्षियों ने निकट जाकर दीन भाव से ब्रह्मा जी से सुंद उपसुंद के सारे क्रूर कर्मों का वृत्तांत कह सुनाया। दैत्यों ने जिस प्रकार लूटपाट की, जैसे जैसे और जिस क्रम से लोगों की हत्याएं की, वह सब समाचार पूर्ण रूप से ब्रह्मा जी को बताया। तब संपूर्ण देवताओं और महर्षियों ने भी इस बात को लेकर ब्रह्मा जी को प्रेरणा की। ब्रह्मा जी उन सब की बातें सुनकर 2 घड़ी तक कुछ विचार किया, फिर उन दोनों के वध के लिए कर्तव्य का निश्चय करके विश्वकर्मा को बुलाया। उनको आए देखकर महातपस्वी ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि तुम एक तरुणी स्त्री की रचना करो जो सबका मन लुभा लेने वाली हो। ब्रह्मा जी की आज्ञा को श्रीधार करके विश्वकर्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। खूब सोच विचार कर एक दिव्य युवती का निर्माण किया। तीनों लोकों में जो कुछ भी चर और अचर दर्शनीय पदार्थ था, सर्वज्ञ विश्वकर्मा ने उन सब के सारांश का उस सुंदरी के शरीर में संग्रह किया। उन्होंने उस युवती के अंगों में करोड़ों रत्नों का समावेश किया और इस प्रकार रत्न राशिमयी उस देव रूपिणी रमणी का निर्माण किया। विश्वकर्मा द्वारा बड़े प्रयत्न से बनाई विवाह दिव्य युवती अपने रूप सौंदर्य के कारण तीनों लोकों की स्त्रियों में अनुपम थी। उसके शरीर में कहीं तिल भर भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ की रूप संपत्ति को देखने के लिए लगे हुए दर्शकों की दृष्टि जम न जाती हो। वह मूर्तिमती काम रूपिणी लक्ष्मी की भांति समस्त प्राणियों के नेत्र और मन को हर लेती थी। उत्तम रत्नों का तिल तिल का अंश लेकर उनके अंगों का निर्माण किया था, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसका नाम तिलोत्तमा रख दिया। उसके बाद तिलोत्तमा ब्रह्मा जी को नमस्कार करके हाथ जोड़कर बोली, प्रजापति, मुझ पर किससे कार्य का भार रखा गया है जिसके लिए आज मेरे शरीर का निर्माण किया गया है। ब्रह्मा जी ने कहा, भद्रे तिलोत्तमे, तो सुंद और उपसुंद नामक असुरों के पास जा और अपने अत्यंत कमनीय रूप के द्वारा उनको लुभा। तुझे देखते ही तेरे लिए, तेरी रूप संपत्ति के लिए उन दोनों दैत्यों में परस्पर विरोध हो जाए, ऐसा प्रयत्न कर। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब तिलोत्तमा ने वैसा ही करने की प्रतिज्ञा करके ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया। फिर वह देवमंडली की परिक्रमा करने लगी। ब्रह्मा जी के दक्षिण भाग में भगवान महेश्वर पूर्वाभिमुख होकर बैठे थे। उत्तर भाग में देवता लोग थे तथा ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के चारों ओर बैठे थे। वहाँ तिलोत्तमा ने जब देवमंडली की प्रदक्षिणा प्रारंभ की, तब इंद्र और भगवान शंकर दोनों धैर्य पूर्वक अपने स्थान पर ही बैठे रहे। जब वह दक्षिण पार्श्व की ओर गई, तब उसे देखने की इच्छा से भगवान शंकर के दक्षिण भाग में एक और मुख प्रकट हो गया, जो कमल सदृश नेत्र से सुशोभित था। जब वह पीछे की ओर गई, तब उनका पश्चिम मुख प्रकट हुआ और उत्तर पार्श्व की ओर उसके जाने भगवान शिव के उत्तरवर्ती मुख का प्रकट हुआ। इस प्रकार इंद्र के भी आगे पीछे और पार्श्व भाग में सब और लाल कान वाले सहस्रों विशाल नेत्र प्रकट हो गए। इस प्रकार पूर्व काल में विनाशी भगवान महादेव जी के 4 मुख प्रकट हुए और वनहंता इंद्र के 1000 नेत्र हुए। दूसरे दूसरे देवताओं और महर्षियों के मुख भी जिस ओर तिलोत्तमा जाती थी उसी ओर घूम जाते थे। उस समय देवादिदेव ब्रह्मा जी को छोड़कर शेष महानुभावों की दृष्टि तिलोत्तमा के शरीर पर बार बार पड़ने लगी। जब वह जाने लगी, तब सभी देवताओं और महर्षियों को उसकी रूप संपत्ति देखकर विश्वास हो गया कि अब वह सारा कार्य सिद्धि है।
तिलोत्तमा के चले जाने पर लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने उन संपूर्ण देवताओं और महर्षियों को विदा किया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत विदुर आगमन राज्यलम पर्व में सुंद उपसुंद उपाख्यान के प्रसंग में तिलोत्तमा प्रस्थान विषय 210वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।